आजकल दुनिया भर में यूएफओ के बारे में चर्चाएं हो रही है, यानी कि ऐसी उड़न तश्तरी जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है कि वो कहां से आती है और कहां चली जाती है। और जब जिक्र होता है उड़न तश्तरी का तो सामने निकल के आता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसा जीव जो हमारी दुनिया का नहीं है बल्कि किसी और ग्रह से आता है, और इसे ही कहते हैं एलियंस। तो ये एलियंस क्या वाकई एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक विज्ञान ने इसे स्वीकारा नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व को माना नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एलियन किसी सही समय का इंतजार कर रहे हों ताकि उस समय में वो हमसे संपर्क कर पाए। तो वो समय कौन सा होगा जब एलियन हमसे संपर्क करेंगे, और वो स्थिति कौन सी होगी जिसके आधार पर एलियन हम पृथ्वीवासियों से संपर्क कर पाएंगे? तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने उस स्थिति का और उस समय का आकलन कर लिया है जब दूसरी दुनिया के जीव, दूसरी दुनिया के इंसान हमसे संपर्क कर पाएंगे। यानी कि ये वो समय होगा जब एक एलियन हम पृथ्वीवासियों को कोई सिग्नल भेजेगा और वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगा। हालांकि इससे पहले 2-3 बार ऐसे मौके आए जब एक रेडियो सिग्नल मिलने की बात की गई। वो चाइना में मिला, वो अमेरिका में मिला, और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये रेडियो सिग्नल कहां से आ रहा है, क्या कोई एलियन हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है, और यही वजह है कि अभी तक वैज्ञानिक एलियन के अस्तित्व को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार खोज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वैज्ञानिक तमाम एक्सोप्लैनेट पर पहुंच रहे हैं। कई अरब प्रकाश वर्ष दूर जो मौजूद ग्रह हैं वहां तक वो पहुंच पा रहे हैं अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप और केपलर टेलीस्कोप। ये तमाम ऐसे टेलीस्कोप हैं जिसकी मदद से वैज्ञानिक बहुत दूर तक देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक को कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला जहां पर वो दावे के साथ कह सके कि वहां एलियन मौजूद है या वहां पर किसी भी तरह का जीवन मौजूद है। लेकिन अब वैज्ञानिक ये दावा जरूर कर रहे हैं कि भले वो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी भी 95% यूनिवर्स को नहीं जानते हैं। और इसी आधार पर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उसी 95% यूनिवर्स में कोई ऐसा ग्रह हो जहां पर एलियन मौजूद हो, और वो एलियन किस तरीके से पृथ्वीवासियों से संपर्क कर सकता है उसके बारे में इस नए रिसर्च में खुलासा हुआ है। और दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियन के साथ संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो एलियन के तकनीकी संकेतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो कौन सा वक्त होगा जब एलियन हमसे संपर्क कर पाएंगे। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसके मुताबिक जब कोई एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के दृष्टिकोण से सीधे अपने सूर्य के सामने से गुजरता है, तो वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो सही मौका होगा जब किसी एलियन दुनिया से पृथ्वीवासियों को कोई संकेत भेजा जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो एलियन ग्रहों पर रहने वाले एलियंस पृथ्वी पर तब सिग्नल भेज सकते हैं जब वे सीधे पृथ्वी और अपने सूर्य के बीच में हो। और आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी एक्सोप्लैनेट की खोज की जाती है तो ये भी वही मौका होता है जब एक्सोप्लैनेट को देखा जा सकता है, जब वो अपने सूर्य या तारा कह लें उसे, उसके सामने से गुजरता है और सूर्य की जो रोशनी है वो उस तारे के कारण जितना वो बाधित होती है
उसी को टेलीस्कोप कैच करता है और उसी ट्रांजिट के दौरान वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि वो ग्रह कितना बड़ा है और वहां के वायुमंडल में क्या हो सकता है। तो ये जो एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट का पीरियड होता है वो बेहद अहम होता है किसी एक्सोप्लैनेट के बारे में जानकारी लेने के लिए। और वैज्ञानिकों का कहना है, यानी कि उनका दावा है ये, कि यही वो मौका होगा जब उस ग्रह पर अगर कोई एलियन मौजूद है तो वो हमारे पृथ्वी से संपर्क कर पाए। वैज्ञानिक ने इस रिसर्च में आगे बताया कि एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट बहुत खास है क्योंकि हम पृथ्वी पर पर्यवेक्षक की तरह और दूसरी दुनिया के लोग ट्रांसमीटर के तौर पर इसकी गणना कर सकते हैं। यह ट्रांजिट एक पूर्वानुमानित और बार बार आने वाला समय है जिसके दौरान एलियन संदेश भेजने के बारे में सोच सकते हैं और पृथ्वीवासी उन संदेशों को पा सकते हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि इस विशाल अंतरिक्ष से आने वाले किसी संदेश के लिए हमें कहां और कब देखना है। वैज्ञानिक अपने इसी उम्मीद के आधार पर करीब 1 दर्जन एक्सोप्लैनेट्स पे निगरानी रख रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर अंतरिक्ष में कहीं भी एलियन मौजूद है तो वो इन्हीं 1 दर्जन एक्सोप्लैनेट्स में मौजूद हो सकते हैं। यही वजह है कि तमाम दूरबीनों से इन एक्सोप्लैनेट पर नजर रखने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि एलियन से संपर्क साधने के लिए पृथ्वीवासियों ने भी कई बार कोशिश की है और अपनी इसी कोशिश के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में रेडियो टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने के बाद से पृथ्वी से अंतरिक्ष में ट्रांसमिशन भेजे जा रहे हैं। 1974 का प्रसिद्ध आर्सिबो संदेश भी इसी उम्मीद के साथ भेजा गया कि शायद किसी एलियन दुनिया तक वो पहुंचे और वहां से जवाब आए। और इस रिसर्च में जुड़े हुए वैज्ञानिक आकाश गंगा की भी स्कैन करते रहते हैं ताकि एलियन द्वारा भेजी जा सकने वाली संभावित रेडियो वेव्स का पता लग सके। और इस रिसर्च में जुटे सोफिया और उनकी टीम के मुताबिक ग्रहों के ट्रांजिट का समय ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों से जुड़ने के लिए तार्किक समय है। सोफिया और उनके सहयोगियों ने वेस्ट वर्जीनिया के रॉबर्ट सी बर्ड ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 12 एक्सोप्लैनेट से रेडियो संकेतों की खोज की जिनके ट्रांजिट मार्च 2018 में एक विंडो के दौरान देखा जा सकता था। तब उन्होंने करीब 34,000 रेडियो सिग्नल का पता लगाया लेकिन उनमें से 99.6% खारिज हो गए। सोफिया का यह भी दावा है कि यह रिसर्च इस बात का प्रमाण है कि सर्च करने का यह तरीका काम कर सकता है। वैज्ञानिक आने वाले समय में SETI यानी सेटी संस्थान के एलन टेलीस्कोप एरे में और ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने की योजना बना रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि यह सोफिया कुछ और नहीं बल्कि एक एयरक्राफ्ट है जिसे नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी की मदद से तैयार किया गया है और इसमें बैठकर वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं और वहां से तमाम जो अंतरिक्ष की घटनाएं हैं उस पर नजर रखते हैं। इसमें एक पावरफुल टेलीस्कोप भी लगा हुआ है और उससे मिले आंकड़ों की गणना करते हैं। और यही सोफिया अब ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि क्या हमारे पास किसी दूसरी दुनिया से कोई रेडियो सिग्नल आ रहा है और वहां से जो मौजूद आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करने में भी सोफिया के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। हालांकि अब सोफिया का कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन इससे जुड़े हुए वैज्ञानिक उस टेलीस्कोप से मिले हुए तमाम आंकड़ों का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं और तमाम रेडियो सिग्नल की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई एलियन ने किसी समय पर हमारे यहाँ रेडियो सिग्नल भेजा था और अगर भेजा था तो उसको डिकोड कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो रिसर्च में नतीजा आया है, जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है, वो यही बता रहा है कि जब कोई एक्सोप्लैनेट ट्रांजिटरी टाइम में होगा
तो उस वक्त वहां से हमारी पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजे जाने की गुंजाइश बनेगी और उसी वक्त का तमाम दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उस वक्त पे कोई एलियन हमारे यहां रेडियो सिग्नल भेजे तो हमें उसके अस्तित्व और उसकी मौजूदगी का पता लग सके। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।